देखो फंक्शन होता क्या, फंक्शन प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जो कोई स्पेसिफिक काम करता है, कोई एक ही काम करता है। ठीक है, फंक्शन प्रोग्राम का एक पार्ट है जो कोई स्पेसिफिक काम करता है। जैसे कैलकुलेटर में हम लोग लिखते हैं 2+3 = प्रेस करते हैं तो 5 आ जाता है कैलकुलेटर पे, क्योंकि उसका प्रोग्राम ऐड करने का प्रोग्राम कहीं पे लिखा हुआ है। जब हम लोग 2 × 3 लिखते हैं तो 6 आ जाता है अपने आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसी को मॉड्यूल बोलते हैं या फिर फंक्शन बोलते हैं। तो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब, लाइब्रेरी का मतलब होता है जो पहले से है। तो कुछ कुछ प्रोग्राम, कुछ कुछ फंक्शन है जो पहले से जावा में लिखा हुआ, हम लोग सिर्फ उसको यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में। मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। कुछ कुछ कैलकुलेशन जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको करने के लिए पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ, हम लोग सिर्फ नंबर भेजते हैं और वो कैलकुलेशन करके तुमको दे देता है। मतलब एक तरह का समझो कैलकुलेटर ही है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हम लोग यूज़ करते हैं। दीज आर द फंक्शंस दैट आर यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। दिस फंक्शंस आर विद इन मैथ क्लास। ये सारा फंक्शन जो होता है मैथ क्लास के अंदर होता है। कोई फंक्शन जो होता है जावा में, वो किसी न किसी क्लास के अंदर होता है। हर क्लास किसी न किसी पैकेज के अंदर होता है। जावा में जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर होता है। जैसे अभी जो प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखते हैं। अब मेन जो होता है कोई सी क्लास के अंदर होता है, लिखते हैं ना पब्लिक क्लास कुछ भी एक्स वाई जेड या जो भी। और वो जो क्लास होता है किसी ना किसी पैकेज के अंदर होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ना मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन है देखो मैक्स, स्मॉल में एम एक्स। मैक्स फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं दो नंबर के बीच में बड़ा नंबर को निकालने के लिए। इट यूज टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स, मतलब लार्जर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो ये जब भी हम लोग यूज़ करेंगे दो ही नंबर के लिए यूज़ होगा। ये दो नंबर को ही कंपेयर करता है, दो से ज़्यादा नहीं, दो से कम। एक बार में दो ही नंबर को कंपेयर करेगा और जो दोनों में बड़ा होगा उसको रिटर्न करेगा। और इसका रिटर्न का टाइप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। रिटर्न टाइप का आने का मतलब है डाटा टाइप। जो डाटा टाइप पढ़ा है ना, इंट, फ्लोट, डबल, इंट, स्ट्रिंग, कैर, उसको बोलते हैं डाटा टाइप। तो इसका रिटर्न टाइप फिक्स नहीं होता, मतलब कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा वो फिक्स नहीं है। जैसा नंबर हम डालेंगे वैसा ही नंबर वो रिटर्न करके देगा। अगर हम इंट डाल रहे हैं तो इंट रिटर्न करेगा, अगर डबल में डाल रहे हैं तो डबल रिटर्न करके देगा। इसका सिंटैक्स है देखो लिखा हुआ है, मैथ डॉट मैक्स। जितना ही मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसके पहले मैथ कीवर्ड हम लोग लगाते हैं, और मैथ का एम कैपिटल रहेगा। मैथ डॉट मैक्स ब्रैकेट के अंदर जिस नंबर को कंपेयर करना वो दो नंबर और कॉमा से सेपरेट रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं फंक्शन का, या फिर पैरामीटर। जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिख रहे हैं फंक्शन में उसको पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। तो मैक्स फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, दो नंबर, और दो नंबर को कंपेयर करके बताएगा दोनों में बड़ा कौन है। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ देखो, मैथ डॉट मैक्स -4, -3.5। ये बताएगा कि -4 और -3.5 में कौन है बड़ा। तो ये दोनों में बड़ा है -3.5, तो रिटर्न करके देगा -3.5। अब यहाँ पे देखो -3.5 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डबल में, तो डबल रिटर्न करके दिया। दूसरा में लिखा हुआ मैथ डॉट मैक्स 3,6, तो 3,6 लिखेंगे तो तीनों दोनों बड़ा कौन है 6, जो कि इंटीजर है, तो इंटीजर रिटर्न कर देगा 6। अब यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट में हम लोग एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं ऐसे करके, 5+6, 2 × 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या रिटर्न करेगा ये, कौन है बड़ा? 5+6 11 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, तो बड़ा 11 है, 11 रिटर्न करेगा उसको सॉल्व करने के बाद। वो पहले सॉल्व करेगा, 5+6 11 और कॉमा हो गया 8, तो दोनों बड़ा 11 है तो रिटर्न करेगा 11। तो आर्गुमेंट में यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। उसका दूसरा फंक्शन है मीन, इसी का उल्टा है। उसके बाद मीन फंक्शन है, मीन मतलब मिनिमम, ये उसका उल्टा है। ये दो नंबर में से छोटा नंबर को निकालता है। इट इज यूज टू फाइंड ए स्मॉलर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इसका रिटर्न टाइप फिक्स नहीं है, जैसे उसका नहीं है।
अगर इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा। उसका सिंटैक्स भी है मैथ डॉट मीन, ब्रैकेट में नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ठीक है, मैथ डॉट मीन नंबर 1 नंबर 2, जैसे उसमें था मैक्स की जगह मीन हो गया। तो मैथ डॉट मीन जैसे लिखे -4 और -3.5, तो दोनों में छोटा -4 है तो -4 रिटर्न करेगा। दूसरे वाले में 3 और 6 में 3 छोटा है तो 3 रिटर्न करेगा। ये दो नंबर में जो छोटा होता है उसको रिटर्न करता है। इसमें भी तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना, मैथ डॉट मीन 3 + 4 - 5 कॉमा 2 × 5 - 8। तो 3 + 4 7 - 5, पहला वाला 2 आया और दूसरा 5 × 2 10 - 8 2, दोनों में 2 2 आया, तो दोनों में छोटा भाई 2 ही रिटर्न करेगा। अगर दोनों नंबर बराबर रहेगा तो जो नंबर आएगा उसी को रिटर्न करेगा। ठीक है। उसका तीसरा फंक्शन SQRT, सब स्मॉल में देखना, मैथ का सिर्फ M कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल में रहेगा। ये सब चीज़ ध्यान दोगे, कैपिटल स्मॉल। मैथ में सिर्फ मैथ जो लिख रहा है ना, मैथ का M कैपिटल, बाकी सारा चीज़ स्मॉल में है और कहीं पे भी स्पेस नहीं होगा। SQRT फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, पॉजिटिव नंबर का। स्क्वायर रूट पॉजिटिव का ही होता है, नेगेटिव का नहीं होता है। तो SQRT फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसका रिटर्न टाइप हमेशा डबल होगा। डबल मतलब ये जब भी रिटर्न करेगा वैल्यू पॉइंट में रिटर्न करेगा। रिटर्न डाटा टाइप डबल होता है इसका। सिंटैक्स है देखो, मैथ डॉट SQRT, अब ब्रैकेट में पॉजिटिव नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको। तो अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट SQRT 36, तो 36 का स्क्वायर रूट निकालेगा। तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, लेकिन ये रिटर्न करेगा 6.0 डबल में, क्योंकि रिटर्न टाइप इसका डबल होता है। ये जब भी वैल्यू देगा तुमको पॉइंट में देगा, ये याद रखोगे। वैसे मैथ डॉट SQRT 1.44 लिखेंगे तो 1.2 आएगा। जैसे बता एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं यहाँ पे मैथ डॉट SQRT 15 + 10, तो 15 + 10 हो गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, तो यहाँ रिटर्न करेंगे ये 5.0, इसमें आएगा 5.0। उसके बाद क्यूब रूट CBRT फंक्शन क्यूब रूट निकालता है किसी भी नंबर का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हम नेगेटिव का भी निकाल सकते हैं और पॉजिटिव का भी निकालते हैं। ये दोनों नंबर का क्यूब रूट निकालता है, नेगेटिव नंबर का भी और पॉजिटिव नंबर का भी। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और इसका रिटर्न टाइप भी हमेशा डबल होगा। ये भी जब भी वैल्यू देगा तुमको पॉइंट में ही देगा। इसका सिंटैक्स है देखो, मैथ डॉट CBRT ब्रैकेट में जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है वो नंबर। तो एग्जाम्पल है पहला देखो, मैथ डॉट CBRT 27, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3। 27 क्या है, 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, तो 27 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 3.0। वैसे ही मैथ डॉट CBRT 30 + 34 64 हो गया, तो 64 का क्यूब रूट 4.0, -216 लिखेंगे तो -6.0। उसके बाद है 5 में ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए जो साइन दिया है सिंबल, देखो दो पैरेलल लाइन जो है ना वो मॉड का साइन है, ये एब्सोल्यूट का साइन है। मैथ में इसको ऐसे लिखते हैं। तो एब्सोल्यूट ABS हम लोग यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। ये क्या करता है, वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। जो फाइनल वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करने के लिए होता है। इसका रिटर्न टाइप भी फिक्स नहीं होता है, अगर इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर, अगर डबल है तो डबल। सिंटैक्स देखो, मैथ डॉट ABS, जिसका ABS निकालना वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो ब्रैकेट रेड कलर से लिखा हुआ देखो 2 - 3, और दोनों तरफ लाइन है एक एक, ये मॉड का साइन है। मैथ में ऐसे लिखते हैं। अगर मैथ में ऐसे लिखा हुआ 2 - 3, तो इसको हम लोग कंप्यूटर में लिखेंगे जावा में मैथ डॉट ABS ब्रैकेट में 2 - 3। अगर मैथ में ऐसे लिखा हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको जावा में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके जगह में ABS आ जाएगा। जैसे रूट की जगह मैथ डॉट SQRT हो जाता है, क्यूब रूट की जगह मैथ डॉट CBRT, तो इसके जगह में आ जाएगा मैथ डॉट ABS। 2 - 3 जब करेंगे तो 2 - 3 कितना होता है, -1, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा +1 में। ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है।
जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, मैथ डॉट ए बी एस 32/3 -2.5 +1, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 8.5 आ रहा, उसमें डबल में आ रहा। देखो अगर पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव आ रहा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। सॉल्व करने के बाद फाइनल लास्ट वैल्यू जो आएगा ना, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है पाव, पावर निकालने के लिए। जो एक्सपोनेंट हम लोग पढ़े मैथ्स में पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट 10⁶ या 2⁻10, तो पावर का वैल्यू निकालने के लिए मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड द नंबर रेज टू अ पावर। इसका रिटर्न टाइप भी डबल होता है, ये जब भी वैल्यू रिटर्न करेगा डबल में रिटर्न करेगा। और इसका दो पैरामीटर होता है, पहला वाला बेस और दूसरा वाला पावर। सिंटैक्स है मैथ डॉट पाव ब्रैकेट में बेस कॉमा पावर, पहले बेस लिखते हैं फिर कॉमा देते हैं, उसके बाद पावर लिखते हैं। जैसे कि मान लो x + y होल टू द पावर 7, मैथ में लिखते हैं ना हम लोग x + y होल टू द पावर 7, तो इसको जावा में लिखना होगा तो लिखना होगा मैथ डॉट पाव ब्रैकेट में पहले बेस, बेस क्या है x + y और कॉमा पावर है 7। जैसे 4 टू द पावर 10, जैसे यहाँ लिखा एग्जाम्पल देखो, 4 टू द पावर 10 को लिखना होगा तो लिखेंगे मैथ डॉट पाव 4, 10 पहले बेस फिर पावर। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखते हैं मैथ डॉट पावर 2, 4, तो मैथ डॉट पावर 2, 4 का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 4, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, दो मल्टीप्लाई हुआ कितना बार, 4 बार। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16.0। रिटर्न टाइप डबल होता है, इसीलिए ये जब भी रिटर्न करेगा वैल्यू पॉइंट में रिटर्न करेगा 16.0। उसका होता है लॉग। इट इज यूज टू फाइंड द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ अ नंबर। It is used to find the logarithmic value of a number. Of base e है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। इट इज यूज टू फाइंड द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ अ नंबर ऑफ बेस ई। अब ई तुम लोग पढ़ा नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा नहीं है, इसलिए तुमको अभी ये समझ में नहीं आएगा। बस ये समझो कि ये लॉगरिथमिक वैल्यू निकालता है बेस ई का। जैसे लॉग पढ़ा हुआ तुम लोग, तो लॉग का बेस होता है 2, 3, 4, 5, बहुत तरह का बेस होता है। 10 डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 होता है। अगर कुछ नहीं लिखा, लॉग 10 लिखा मतलब उसका बेस 10 है। तो ये लॉगरिथमिक वैल्यू निकालता है, लॉग निकालने के लिए होता है और बेस ई। तो इसका आउटपुट तुमको जो है सो क्लियर नहीं होगा, इसका आउटपुट आता भी नहीं लिखने के लिए। बस तुमको जानना है, अगर लॉग 8 लिखा हुआ तो तुमको लिखना है मैथ डॉट लॉग 8। जैसे लॉग 100 है, अगर लॉग 100 है, अगर लॉग 100 लिख का वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिखना होगा मैथ डॉट लॉग ब्रैकेट में 100। तो लॉग 100 का जो भी वैल्यू होगा बेस ई का, वो तुमको रिटर्न करके देगा। तो इसका वैल्यू किसी को याद नहीं होता, याद नहीं रहता, इसलिए इसका आउटपुट लिखने नहीं आएगा तुमको। तो कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम लिखने आएगा तुमको, तो वहाँ पे तुमको मैथ डॉट लॉग यूज़ करना है। अगर मान लो लिखा हुआ कि एक नंबर इनपुट करो, उसका लॉगरिथमिक वैल्यू निकाल लो, तो मैथ डॉट लॉग करके उसको निकालेंगे हम। तो लॉग जब भी निकालना होगा तुमको मैथ डॉट लॉग लगाना, ये याद रखो सिर्फ। इसका रिटर्न टाइप डबल होता है, तो इसका आउटपुट लिखने के लिए नहीं आएगा कहीं भी, क्योंकि इसका वैल्यू जब तक लॉग टेबल नहीं देखोगे तुमको पता नहीं चलेगा। उसके बाद नंबर 8 है राउंड। तो राउंड फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं राउंडिंग के लिए, जैसे मैथ में राउंडिंग करते हैं हम लोग। तो राउंड करने का इसमें तरीका है अलग अलग, पॉजिटिव नंबर का अलग है, नेगेटिव नंबर का अलग है। इसमें क्या होता है, अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो क्या होता है, एक बढ़ जाता है। इंटीजर वैल्यू जो होगा एक बढ़ जाएगा। जैसे 2.5 है तो 3 हो जाएगा, 2.6 है तो 3 हो जाएगा, 2.7 है तो
3 हो जाएगा, लेकिन 2.4 है तो उतना ही रहेगा, 2 ही रहेगा। 2.3 है तो 2 ही रहेगा, 2.1 है तो 2 ही रहेगा, 2.0 है तो 2 ही रहेगा। ये हम लोग मैथ में भी करते हैं राउंडिंग। पॉइंट के बाद वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाएगा, नहीं तो जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है? पॉजिटिव नंबर में। नेगेटिव नंबर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर में अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा होना चाहिए। नेगेटिव नंबर में अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो एक घट जाएगा। क्या होगा? एक माइनस हो जाएगा। मतलब कि अगर -2.6 है तो -2 में एक घटाएंगे, कितना होगा? -3। ठीक है, अगर -2.6 है तो पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा? -2 में घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। लेकिन अगर -2.5 है, अगर -2.5 है तो 5 से ज़्यादा नहीं है, ये 5 है ना, तो उसमें क्या होगा? -2 ही रहेगा। तो नेगेटिव नंबर में 0.5 से ज़्यादा रहेगा तो एक -1 हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर में 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक बढ़ जाएगा। मतलब उसमें 5 रहेगा तब भी बढ़ जाएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर में अगर 5 रहेगा तो कुछ नहीं होगा, उतना ही रहेगा। 5 से ज़्यादा होगा तो एक माइनस हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, मैथ डॉट राउंड 2.5 है, 3 हो गया। -2.5 रहेगा तो -2 ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर में 5 से ज़्यादा रहता है तो घटाते नहीं तो उतना ही रहता है। -2.5 -2 ही रहेगा। लेकिन अगर -2.51 थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया 0.5 से, या 0.51 है तो 0.51 0.5 से ज़्यादा होता है तो ये एक घट गया, -2 से एक घटाएंगे -3 हो गया। अगर वैसे पॉजिटिव नंबर है 2.51 तो बढ़ के 3 हो जाएगा। और इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग होता है। लॉन्ग मतलब इंटीजर। ये जब भी रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब इसका पॉइंट नहीं रहेगा। इसका रिटर्न टाइप होता है लॉन्ग। रिंट भी जो है ना वो राउंड के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? जब 0.5 आएगा, जब 0.5 आएगा ना, मतलब पॉइंट के बाद अगर 5 है इसमें, ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 5 से कम है तो जितना उतना ही रहेगा, और पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव में एक घट जाएगा। लेकिन अगर 0.5 रहेगा तो दोनों केस में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों केस में क्या होगा? इवन नंबर जो होगा ना उसमें कन्वर्ट कर देगा, वो इवन नंबर में कन्वर्ट करेगा। अगर पॉइंट के बाद 5 है तो जो इवन नंबर रहेगा उसमें कन्वर्ट करेगा, जो सबसे नज़दीक इवन नंबर रहेगा उसका। मतलब अगर मान लो कि -2.5 है तो -2.5 किसके बीच में? -2 और -3 के बीच में है ना। तो -2 और -3 के बीच में है -2.5, तो ये दोनों में इवन कौन है? -2, तो -2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर ये नंबर -3.5 है, अगर -3.5 है तो ये -3 और -4 के बीच में है, तो -3 और -4 और -4 इवन है तो इसमें -4 में कन्वर्ट कर देगा। वैसे पॉजिटिव नंबर में भी अगर 2.5 है तो वो 2 और 3 के बीच में है तो 2 इवन नंबर है, 2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन वही अगर 3.5 है तो 4 कर देगा। पहला एग्जांपल है, देखो, मैथ डॉट रिंट 2.5। अब 2.5 किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है ना। 2 और 3 के बीच में है कि नहीं? तो 2 और 3 में इवन नंबर कौन है? 2 है इवन नंबर, तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 2.0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैथ डॉट रिंट -2.5 है, तो -25 किसके बीच में है? -2 और -3 के बीच में है, तो -2 और -3 में इवन नंबर कौन है? -2 है। -2, ये सिर्फ 0.5 वाला केस में होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ रहेगा तो जैसे राउंड में होता है, जैसे यहाँ पे देखो -2.51 अगर हो गया तो -2.51 5 से ज़्यादा है ना, तो 5 से ज़्यादा तो क्या होगा?
तो -1 हो जाएगा, -3.3 हो गया। और ऐसे ही पॉजिटिव नंबर अगर आएगा मैथ डॉट रेंज 2.51, तो ये 0.5 से ज़्यादा है, तो 0.5 ज़्यादा तो एक बढ़ जाएगा, पॉजिटिव नंबर में एक बढ़ता है, तो 2 के बदले क्या हो जाएगा वो 3.0। अगर ये रहता मैथ डॉट रेंट मान लो -3.5, तो कितना होगा? -3.5 है, 0.5 वाला केस में तुमको इवन वाला देखना है, तो 0.5 है, -3.5, तो -3.5 -3 और -4 के बीच में है, तो इसमें इवन नंबर माइनस, इसलिए यहाँ पे -4.0 आएगा। 0.5 वाले केस में तुमको देखना है इवन नंबर कौन है, बाकी सब में जैसे राउंड होता है वैसे ही, अगर 0.5 से कम है तो इधर आ जाएगा, और 0.5 ज़्यादा है तो उधर चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है? नीचे, तल्ला। ये हमेशा क्या करता है? नंबर को नीचे लेके जाता है। ठीक है। इट यूज टू फाइंड द राउंडेड वैल्यू ऑफ अ नंबर डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। जो सबसे नज़दीक इंटीजर, जो छोटा इंटीजर होगा उसमें वो कन्वर्ट कर देगा। इसका रिटर्न टाइप भी डबल होता है, ये भी जब भी रिटर्न करेगा डबल में, मतलब पॉइंट में ही रिटर्न करेगा। तो ये नंबर को हमेशा नीचे लेके जाता है, मतलब कि अगर 2.2 है तभी 2, 2.9 रहेगा तब भी 2, 2.99 रहेगा तब भी 2। तो ये हमेशा छोटा जो इंटीजर होगा उसमें कन्वर्ट करेगा। सिंटैक्स वही है, मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट में नंबर। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैथ डॉट फ्लोर 2.5 है, तो 2.5 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है? 2, तो 2 रिटर्न करेगा। -2.5 में, -2.5 किसके बीच में? -2 और -3 के बीच में, और -2 और -3 में छोटा कौन है? -3, तो -3 रिटर्न करेगा। -2.51 वही -2 और -3 के बीच में है, तो -3 रिटर्न करेगा। फ्लोर माइनस सॉरी 2.51, वो भी 2 और 3 के बीच में है, तो 2 छोटा है, 2 रिटर्न करेगा। 6.9 लिख रहे हैं, तो 6.9 किसके बीच में? 6 और 7 के बीच में, तो उसमें छोटा कौन है? 6, तो 6.0 रिटर्न करेगा। तो ये हमेशा छोटा वाला वैल्यू को रिटर्न करता है। इसी का उल्टा है सील। सील मतलब छत होता है, ऊपर, तो ये हमेशा ऊपर लेके जाता है। सील में क्या होगा? नंबर हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा हायर इंटीजर में, जो बड़ा इंटीजर होगा, लेकिन रिटर्न करेगा पॉइंट में ही वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर 2.5 लिखे हैं, तो 2.5 2 और 3 के बीच में है, तो 3 बड़ा है, तो 3 सील हो गया तुम्हारा, और 2 फ्लोर हो गया। -2.5 -2 और -3 के बीच में है, तो छोटा कौन है? -3, और बड़ा है -2, तो जो छोटा वैल्यू है -3 वो हो गया फ्लोर, और -2 जो हो गया वो हो गया सील। 2.51 अगर, तो 2.51 2 और 3 के बीच में है, छोटा है 2 और बड़ा है 3, तो छोटा वाला नंबर हो गया फ्लोर और बड़ा हो गया सील। उसके बाद नंबर 12, ये 3 फंक्शन है, साइन अलग होता है, कॉस अलग है, टैन अलग, ये तीनों अलग अलग फंक्शन है, साइन कॉस टैन। अगर तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो ये जानता होगा, क्लास 9 वाला हो सकता है नहीं जान रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो 10 वाला तो जान ही रहा है। साइन कॉस टैन ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। साइन हम लोग यूज़ करते हैं साइन वैल्यू निकालने के लिए, कॉस यूज़ करते हैं कोसेक वैल्यू निकालने के लिए, है ना, कोस सेकेंड वैल्यू, और टैन हम लोग यूज़ करते हैं टेंजेंट वैल्यू के लिए। साइन सॉरी कॉस होता है कोसाइन के लिए, साइन कोसाइन और टेंजेंट वैल्यू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइन कॉस टैन। जैसे लिखते हैं साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो एंगल हम लोग डालते हैं वो रेडियन में होता है। मैथ में जब हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री में लिखते हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो एंगल हम लोग यूज़ करेंगे वो रेडियन में यूज़ करेंगे। रेडियन भी एंगल का ही एक यूनिट है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका रिलेशन रेडियन और डिग्री के बीच में। 1 डिग्री का मतलब होता है पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री का वैल्यू है पाई/180 रेडियन। पाई मतलब 22/7, तो 22/7 इंटू 180 रेडियन, ये होता है 1 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा?
उसको हमको उससे मल्टीप्लाई कर, 1 डिग्री का अगर 22/7 इंटू 180 होता है तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 22/7 इंटू 180। तो अगर तुमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो लिखना होगा मैथ डॉट साइन 30 इंटू 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो वैल्यू होता है वो देगा तुमको। 30 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, हाफ होता है ना 1/2 मतलब 0.5। तो मैथ डॉट साइन 30 इंटू वो जो भी लिखेंगे तो 0.5 आएगा। मतलब यहाँ पे तुमको एंगल जो लिखना है वो रेडियन में लिखना है, और रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करने के लिए 22/7 इंटू 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, साइन वैल्यू निकालना होगा तो मैथ डॉट साइन, अगर कॉस निकालना होगा तो मैथ डॉट कॉस, टेन निकालना होगा तो मैथ डॉट टेन। लेकिन तीनों में एंगल जो हम डालेंगे जितना डिग्री का निकालना होगा उसको 22/7 इंटू 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ वही, तो वही लिखना होगा, मैथ डॉट साइन 30 इंटू करके इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, कोई भी निकालना होगा तुमको 22/7 इंटू 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। केवल साइन में मैथ डॉट साइन हो जाएगा, कॉस है मैथ डॉट कॉस, टेन है मैथ डॉट टेन, लेकिन मल्टीप्लाई सब में करना होगा तुमको उससे। सेम क्यों आ जाएगा, हम मैथ डॉट कॉस कर देंगे उसको, साइन की जगह तो कॉस का वैल्यू ना देगा वो, टेन करेंगे तो टेन का वैल्यू देगा ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू अलग होता है, कॉस 30 का अलग होता है, तो कॉस डाल देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन होता है मैथ डॉट पाई, पाई का वैल्यू निकालने के लिए। पाई का वैल्यू तुमको मालूम है 22/7, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है। मतलब मैथ डॉट पाई लिखेंगे तो कुछ दूर तक लेगा डिवाइड करके, जैसे हम लोग 3.14 लिख के छोड़ देते हैं। पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और 22 को 7 से डिवाइड करो तो डिवाइड होते रहेगा, कभी कटेगा नहीं वो, आते रहेगा कुछ ना कुछ नंबर। तो मैथ डॉट पाई अगर हम लोग लिखते हैं तो पाई का वैल्यू कुछ देर तक वो, मतलब 4 5 8 10 डिजिट तक निकाल के देता है। तो अगर पाई की जगह में तुम मैथ डॉट पाई भी लिख दोगे डायरेक्ट तो वो पाई का वैल्यू पुट कर देगा। तो पाई का वैल्यू पुट करने के लिए मैथ डॉट पाई हम लोग यूज़ करते हैं। और पाई कैपिटल में रहेगा, पी और आई कैपिटल में। जैसे हम लोग को मान लो कि एरिया निकालना सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसके जगह हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मैथ डॉट पाई, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। तो मैथ डॉट पाई इंटू आर लिखेंगे तो वो सर्कल का जो भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर निकाल कर दे देगा। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है 14 नंबर है मैथ डॉट टू रेडियंस। मैथ डॉट टू रेडियंस, जैसे वहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये फंक्शन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा एंगल को डिग्री से रेडियन में। एंगल को अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे मैथ डॉट टू रेडियंस। इसमें रेडियंस का आर कैपिटल है, तो जितना डिग्री का हमको कन्वर्ट करना वो डिग्री तुमको वहाँ पे लिख देना होगा। इसका सिंटैक्स है वही मैथ डॉट टू रेडियंस, ब्रैकेट में जिस एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्री में उस एंगल को लिखेंगे। जैसे अगर 30 डिग्री को तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो लिखना होगा मैथ डॉट टू रेडियंस ब्रैकेट में 30। तो 30 डिग्री अपने आप वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, यहाँ तुमको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो अगर मान लो तुमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एंगल को कन्वर्ट कर दिए ए इज इक्वल टू करके, तो मैथ डॉट टू रेडियंस 30 डिग्री को कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर दिए, उसके बाद तुम डायरेक्ट लिख निकाल सकते हो मैथ डॉट साइन, अब ब्रैकेट में यहाँ पे ए लिख देंगे, क्योंकि ए में हम स्टोर कर दिए हैं कन्वर्ट करके। अब मैथ डॉट साइन ए लिख देंगे तो साइन वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। डॉट टू डिग्रीज, अब इसमें कन्वर्ट करता है रेडियन को डिग्री में, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो यूज़ करेंगे मैथ डॉट टू डिग्रीज। इट इज यूज टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री।
और इसका रिटर्न टाइप डबल होता है। पहले वाला का रिटर्न टाइप डबल ही था। साइन कॉस टैन का रिटर्न टाइप डबल, सब जितना भी ये सब फंक्शन रिटर्न करेगा पॉइंट में ही, डबल में। तो इसमें क्या करना होगा तुमको, जितना रेडियन को कन्वर्ट करना वो ब्रैकेट में लिखेगा, मैथ डॉट टू डिग्रीज, ब्रैकेट में जितना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है वो वैल्यू। अगर मान लो तुमको 30 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो लिखेंगे मैथ डॉट टू डिग्रीज 30, तो 30 रेडियन जो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो ये वैल्यू रहेगा। मतलब अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो मैथ डॉट टू रेडियंस, और डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो मैथ डॉट टू डिग्रीज। दोनों एक दूसरे का रिवर्स फंक्शन है। उसके बाद रैंडम 16 नंबर देखो। रैंडम फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं 0 और 1 के बीच में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर निकालने के लिए। ये जब भी निकालेगा 0 और 1 के बीच में कोई नंबर निकालेगा, तो 0 और 1 के बीच में अगर हम नंबर निकालेंगे तो कैसा नंबर निकलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर निकलेगा, पॉइंट वाला नंबर निकलेगा। तो इसका रिटर्न टाइप डबल होता है। और रैंडम फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं 0 1 के बीच में लेकर के कोई भी नंबर निकालने के लिए, 0 से 1 के बीच में। तो इसमें कभी 0.1 आ सकता है, कभी 0.5 आ सकता है, कभी 0.6 आया, कभी 0.9 आया, कभी 0.8 आएगा। तो इसका आउटपुट फिक्स नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जितना बार तुम एग्जीक्यूट करोगे हमेशा अलग अलग नंबर देगा रैंडमली। तो इट इज यूज टू फाइंड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 एंड 1। इट्स रिटर्न टाइप इज डबल। ये जब भी रिटर्न करेगा पॉइंट में करेगा। तो जैसे मैथ डॉट रैंडम लिख दोगे तो कभी 0.4 आएगा, कभी 0.7 आएगा, कभी 0.9 आएगा, कभी 0.8 आएगा, कभी 0.1 आएगा। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ये दे सकता है रैंडमली। ठीक है। तो 17 नंबर देखो, रैंडम एस्ट्रिक एन, रैंडम का दूसरा फंक्शन है ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी नंबर निकालने के लिए 1 से लेकर के n तक, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर के किसी एक नंबर तक अगर कोई नंबर निकालना है तुमको, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं एस्ट्रिक n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे कि मान लो तुमको नंबर 1 से लेकर 100 तक में कोई नंबर निकालना है, या 1 से लेकर 500 तक में कोई नंबर निकालना है, तो n के जगह में तुमको 500 लिख देना होगा। या 100 तक में निकालना है तो 100 लिख देंगे। तो 1 से लेकर के 100 तक कोई भी नंबर वो तुमको देगा। और 500 लिख देंगे तो 1 से लेकर 500 तक कोई भी नंबर वो तुमको देगा रैंडमली। अगर इंटीजर चाहिए तो इंट लिखेंगे सामने में, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए तो डबल लिखेंगे सामने में। अगर इंट लिखोगे तो सिर्फ इंटीजर देगा, जैसे 2 5 7 29 89 इस टाइप का। अगर डबल लिख देंगे तो पॉइंट में नंबर देगा, 2.0 5.9 6.0 18.6 कुछ भी। ये इसका सिंटैक्स है देखो। अगर इंटीजर चाहिए तो सामने में लिखेंगे इंट मैथ डॉट रैंडम एस्ट्रिक 50। तो ये 1 से लेकर 50 तक कोई भी नंबर तुमको देगा। अगर लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, डबल लिख देंगे सामने, तो 1 से 50 में कोई भी नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, 1.6 3.9 5.0 कुछ भी। तो अगर इंटीजर चाहिए तो इंट लिखेंगे सामने, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए तो डबल लिखेंगे सामने। इसमें मैक्स, मीन और एप्स, ये जो तीन फंक्शन है, मैक्स, मीन और एप्स, इसका रिटर्न डाटा टाइप फिक्स नहीं होता है। इसमें हम जैसा डाटा टाइप लेंगे वैसे ही रिटर्न, अगर इंट में लेंगे तो इंट देगा, डबल लोगे तो डबल देगा। जैसा नंबर हम डालेंगे वैसे ही वो रिटर्न करके देगा। अगर इंटीजर डाले हो तो इंटीजर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाले तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, मैक्स, मीन और एप्स में। ठीक है। और राउंड में, राउंड जो होता है वो हमेशा लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करता है। लॉन्ग मैंने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर का सबसे बड़ा लॉन्ग होता है डाटा टाइप। इंटीजर में 4 डाटा टाइप बताए थे, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, जिसमें सबसे बड़ा लॉन्ग होता है। तो उसका रिटर्न टाइप लॉन्ग होता है, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है वो। राउंड में कभी भी पॉइंट नहीं लगता है। मैक्स, मीन, एप्स में अगर पॉइंट है तो पॉइंट लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। राउंड में हमेशा पॉइंट नहीं लगेगा, कभी भी पॉइंट नहीं लगेगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब बाकी जितना भी फंक्शन है उसके बाद जितना बच गया सब में रिटर्न टाइप डबल होगा, सबका रिटर्न टाइप डबल होगा। मैक्स, मीन, एप्स का फिक्स नहीं है। राउंड का रिटर्न टाइप लॉन्ग है,
या इंट भी लिख देते हैं तो चल जाता है, मैंने इंटीजर वैल्यू आता है उसमें। और बाकी जितना बच गया सबका रिटर्न टाइप डबल है। रिटर्न टाइप जब भी लिखने बोलेगा तुमको स्मॉल में लिखना है, डबल लिखेंगे तो स्मॉल DOUBLE, इंट लिखेंगे तो स्मॉल INT, या लॉन्ग लिखेंगे तो स्मॉल में LONG, जो रिटर्न डाटा टाइप लिखना है तुमको। अगर कैपिटल स्मॉल जहाँ गड़बड़ किया नंबर कट जाएगा।